ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਭ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਕਸਦ पूरा होना है, वरना मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जुनून तेरा किस्त नंबर 1। उसके नरम और नाजुक गुलाब की फनकरी जैसे होंठ को अंगूठे से सुलाते हुए उन्होंने अपना निचला होंठ बेदर्दी से काटा था। वजह उसके होंठ के किनारे पे लगा हुआ जख्म था जो उनकी मरहूम मिन्नत था। आई एम सॉरी मेरी जान, उठो अब आंखें खोलो। बस बहुत हो गया ना यार, अब प्लीज उठो ना। मेरा दिल बोझल हो रहा है। चाहत, मेरी चाहत, सिर्फ मेरी चाहत, सिर्फ और सिर्फ मेरी चाहत। नरमी से कहते कहते इन पर फिर जुनून सवार हो गया था। इसका नाजुक सा बेहोश वजूद पकड़ कर झंझोड़ते हुए वो बुरी तरह चलाने लगे था। इस सब के बाद चाहत को तो उठना ही था। थोड़ी सी आंखें खोल कर उसने इन्हें देखा और उनको चीखते चलाते पाकर घबरा के उठ बैठी। उठ गई तुम, शुक्र है, वरना मैं बेहोशी में ही तुम्हें मार देता और खुद भी मर जाता। बहुत जोर से थप्पड़ मारा था मैंने तुम्हें। इसके गाल पर अपने हाथ के निशान को सुलाते हुए उन्होंने हमदर्दी से पूछा। ऐसे मौकों पर चाहत हमेशा घबरा जाती थी। वो हाँ में जवाब दे या ना में, दोनों सूरतों में इन्हें गुस्सा आ सकता था और इस वक्त इसमें और मार पीट सहने की हिम्मत नहीं थी। बोलो ना चाहत, बहुत जोर से मारा था मैंने तुम्हें, इन्होंने फिर झंझोड़ कर पूछा। बेचारगी से इन्हें देखती रह गई। आंखों से आंसू गिरने की तरह बह रहे थे। लगता है जोर से मारा है, देखो तुमसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा। मैं कितना बुरा हूँ, हमेशा तुम्हें तकलीफ पहुंचाता हूँ। तो कैसे पता होगा ना, लान में मेरा ऑफिस वर्कर मौजूद था। नहीं पता था ना तुम्हें। इसके बाजुओं पर इतनी गिरफ्त सख्त हो गई थी। चाहत ने जल्दी जल्दी नफी में सर हिलाया और इन्होंने मुतमईन होकर अपनी गिरफ्त ढीली कर ली। लेकिन आइंदा पता रखना। इनका वार्निंग देता अंदाज इसकी रूह को ठट्ठा। जल्दी जल्दी सर सबात में हिला कर इसने अपने आंसुओं से भरा चेहरा साफ कर लिया था। चलो आओ अब डिनर करें। भगवान से कहकर तुम्हारा मनपसंद चिकन पुलाव विद चपली पसंद है ना तुम्हें। इसे साथ लगाए वो डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ने लगे। अब वो बिल्कुल नॉर्मल थे, हंसते मुस्कुराते मोहब्बतें लुटाने वाले। चाहत के लिए इनका पल पल रंग बदलता मूड अब हैरान कौन नहीं रहा था। 4 महीने हो गए थे इसे इस महल नुमा जहन्नम में रहते हुए। अब वो आदी हो गई थी, लेकिन आदी होने के बावजूद इसका छोटा सा दिल ये सब सह नहीं पाता था। वो चाहत फतेह थी, वास्ती की सबसे बड़ी और सबसे लाडली बेटी। चाहत के बाद फाता वस्ती की दो और बेटियां और एक बेटा भी था, लेकिन चाहत इन्हें सबसे बढ़कर थी। और वजह इसकी फरमाबरदारी और मासूमियत थी, जो उन जैसे अपर क्लास घरानों की औलादों में इन्होंने नहीं देखी थी, हत्ता कि अपनी बाकी औलाद में भी नहीं। वो इस पर जान छिड़कते थे। आम वक्त होता तो वो कभी चाहत की शादी खुद से फकत 4 साल छोटे बाकर इब्राहिम से ना होने देते, अगर इनके बचपन के दोस्त इन्हें मशरका बिजनेस में धोखा देकर सब खुद हड़प कर मुल्क छोड़कर ना भाग जाते। इनकी बेबसी व बेहाली को देखते हुए बाकर इब्राहिम, जो अरसा दराज से चाहत के नाम और नहाल मोहब्बत में बदला थे, इस सुनहरे मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए चाहत का रिश्ता तलब कर बैठे। बदले में तमाम नुकसानात पूरा करने का वादा भी उनसे कर लिया। फाता वस्ती गोम गो की कैफियत के शिकार था। बाकर इब्राहिम का सपोर्ट उनके सारे मसले का हल कर सकता था, लेकिन दूसरी तरफ इनकी बेटी थी। जब इन्होंने तमाम हालात चाहत के सामने रखे तो चाहत ने लम्हे से वस्तीर इन्हें रजामंदी दे दी। वो अपने जान छिड़कने वाले बाप को हर वक्त परेशान देखकर खुद भी इसकी कुल कायनात इसकी फैमिली थी और इसके लिए वो सब करने के लिए तैयार थी। फिर ये तो सिर्फ शादी थी जो कभी ना कभी तो करनी ही थी। अगर इसे थोड़ा सा भी एहसास होता कि ये कुर्बानी इसे जहन्नम में ले जाने वाली है, तो वो शायद इनकार कर ही देती। बाकर इब्राहिम की बीवी का 8 साल पहले ही इंतकाल हो चुका था। 3 बच्चे थे जो यूरोप के अजदाना माहौल में अजदाना जिंदगी गुजार रहे थे। इनके लिए बाप की बस इतनी अहमियत थी कि वो इनकी ऐशो इशरत की जिंदगी के लिए दौलत देता है। खुद बाकर इब्राहिम भी एक बाप की हैसियत से अपनी इतनी ही जिम्मेदारी समझते थे। चाहत से शादी पर इनके किसी बच्चे ने कोई खास रिस्पॉन्स भी नहीं दिया था, सवाए कांग्रेस डैड के मुख्तसर कॉल करने के। बाकर इब्राहिम एक नॉर्मल शख्सियत रखते थे, लेकिन चाहत के अपनी ज़िंदगी में आने के बाद इनकी तबीयत में नाखुशगवार बदलाव आया था। वो चाहत की खूबसूरती और कम उम्र की वजह से ज़हनी अजियत से दो चार थे। इन्हें एहसास कमतरी सताता रहता था। वो चाहत के करीब भी किसी कम उम्र लड़के को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। देखने में वो ज़्यादा उम्र के नहीं लगते थे, एक ग्रेसफुल शख्सियत रखते थे, लेकिन हकीकत जुटलाई भी नहीं जा सकती थी। किसी पार्टी वगैरह में लोगों की नज़रें और बातें इनका दिमाग खराब कर देती। फिर उस सब का बदला वो चाहत की जान पर जुल्म करके लेते। चाहत
چونکہ فطرتاً دباس تھی سو وہ اپنے حالات کو اپنے گھر والوں سے چھپاتی رہی تھی۔ ساری ہیوی بائک زوم کرتی اس انسان شاہراہ پر گزرتی جا رہی تھی جس کا آخری سرائے پر شور و شگر مچاتے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے کئی گروہ موجود تھے۔ وہ بلیک ہیوی بائک جس پر سوار شخص بلیک قیمتی جیکٹ اور ہیلمٹ پہنے ہاتھوں پر بلیک دستانے چڑھائے ہوئے تھا، آپ کو پچھاڑتی ہوئی اس لال جھنڈے اور چشمش لہکے سے چھینتے ہوئے آگے گزرتی چلی گئی۔ شور میں شدت آ گئی، ہر طرف نومی نومی کا شور تھا۔ اپنے انداز کے مطابق اس نے بائک گھما کر روکی تھی، ہاتھ لہرا کر ان کے شور کا جواب دیتے ہوئے اس نے جھنڈا بھی فضا میں لہرا دیا۔ فون کی بیل پر وہ جیکٹ سے فون نکال کر سب سے ایکسکیوز کرتا گھنے درختوں کے پیچھے چھپ گیا۔ جلدی سے اپنی جیکٹ اور ہیلمٹ اتار کر اس نے سامنے کھڑے لڑکی کی طرف بڑھایا تھا جو اس جیسے قد کاٹھی رکھتے تھے۔ اس وقت سیم اس جیسے ہی کپڑوں میں ملبوس تھا۔ جلدی اس کی دی ہوئی جیکٹ اور ہیلمٹ پہن کر وہ شخص بولا، تھینکس کیس، تو نے آج پھر میری عزت رکھ لی، ورنہ میں کہاں ذیشان وغیرہ کو ریس میں ہرا سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب جلدی جا، کون سا پہلی بار یا آخری بار ہے؟ تنزیہ کہتے ہوئے کیس سے آگے بڑھا گیا اور نعمان عرف نومی کیس کی جیت اپنے نام کر لی۔ ہاں ٹھیک ہے، اب جلدی جا، کون سا پہلی بار یا آخری بار ہے؟ تنزیہ کہتے ہوئے کیس آگے بڑھ گیا اور نعمان عرف نومی کیس کی جیت اپنے نام کرنے لوگوں کے درمیان جا نکلا۔ اسٹائل سے اپنا ہیلمٹ اتار کر نعمان ان لوگوں کی تعریفوں پر گردن اکڑتے ہوئے دو جھاڑیوں سے کیس کو مسکرا کر دیکھ کر اندر ہی اندر جھنجلا رہا تھا۔ دوستو اے ہی اج دی کہانی، امید کرنا تانوں کہانی تھوڑی کو سمجھ آ گئی ہونی ہے۔ اے ویسے تانوں میں پھر دس دینا کہ اس چینل تے ویڈیو بناਉਣ دا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اس چینل تو جڑے پیسے کمائی آنی ہے نا وہ میں صرف پاکستان دی خدمت واسطے استعمال کرنی ہے، یہ تے میرا کوئی حق نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں چاہنا کہ یار جنی جلدی تسی ہو سکتا میرا ساتھ دیو، امید جنی